हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है यदि इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो। दूसरा केस दिया हुआ है, मतलब कि इस केस में आपको पता करना है कि यदि ये ट्रू हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि इन दोनों का सम यदि 180 होता है तो क्या आप कह सकते हैं क्या कि ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा। और आपको ये भी रीजन देकर बताना है कि यदि ए बी इजल टू डी सी इजल टू 8 सेंटीमीटर है एंड ए डी इजल टू 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी इजल टू 4.4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये सारे केसेस में, इस केस में क्या ये एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा, या फिर इस केस में मतलब एंगल ए और एंगल सी ये दोनों दिया हुआ है 70 डिग्री और 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो क्या इस केस में भी पैरेललोग्राम हो सकता है एबीसीडी। चलिए हम फर्स्ट का आंसर लिखते हैं पहले, उसके बाद सेकंड थर्ड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहले पहले केस में कि एंगल डी प्लस एंगल बी, यानी एंगल डी और एंगल बी इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो 180 यदि हो जाता है तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा। तो यस, हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि कैन बी, मतलब जो आंसर होगा वो लिख सकते हैं कैन बी बट ओनली इन वन केस। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। मतलब क्यों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब यदि इन दोनों का सम यदि 180 हो जाए तो हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम हो। कब होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डेफिनेशन होता है वो ये कहता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पर सम की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि यदि ये दोनों इक्वल हो और इक्वल होने के बाद भी यदि सम आ जाता है 180, तो हम कह सकते हैं ना कि पैरेललोग्राम है वो। जैसे कि रेक्टेंगल के केस में, यदि आप रेक्टेंगल एक बनाओ, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल केस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 90 90 होते हैं, है कि नहीं। ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों का जो सम है वो 180 होता ही है। केवल यही एक वो केस है जब ऐसा होता है और इन दोनों का सम जो है 180 होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि कैन बी, मतलब हो सकता है, बट ओनली इन वन केस, केवल एक ही केस में होगा। और वो केस कौन सा है, वेन 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 both angles are equal, when both angles are equal to 90 degree, when both angles are equal to 90 degrees। मतलब कि मैं कहना चाहता हूं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होना चाहिए। ओके, तो ये पहला आंसर हो गया आपका। मतलब कि देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि इन दोनों का सम जो है हमेशा 180 हो, हमेशा नहीं होगा। एक केस में केवल होता है जो कि यहाँ पर रेक्टेंगल केस में। दैट इज द आंसर। चलिए सेकेंड आंसर लिखते हैं। सेकेंड यहाँ बोल रहा है कि ए बी इजकल टू डी सी इजकल टू 8। देखिए यहाँ पर सबका हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी सेकेंड केस में दिया हुआ है यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। देखिए बोला है ए बी इजकल टू डी सी इजकल टू, तो यहाँ पर ए बी डी सी, ए बी और डी सी मैंने सी डी, यहाँ पर ये अपोजिट साइड्स दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर ये है, और ये भी आपका है 8 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पर लग रहा है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट यहाँ पर देखिए एडी इजकल टू एडी जो है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये बीसी दिया हुआ है कितना, 4.4 सेंटीमीटर। तो ये अलग हो गया ना, 4.4 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल ही अलग हो गया, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पर सीधे हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो। मतलब कि इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अपोजिट साइड्स एक ही इक्वल है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि नो, बिकॉज बिकॉज ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर इक्वल, सॉरी हम लिखेंगे आर इक्वल, दैट्स इट। क्योंकि केवल एक ही पेयर मतलब कि इक्वल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है।
यदि दोनों साइड्स दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दोनों पेयर ऑफ साइड्स यदि पैरेलल होते तो हम कह देते कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, लेकिन एक साइड ही हो रहा है। तो ओके, इट्स राइट। अब चलते हैं थर्ड पे। ओके, थर्ड केस, यहां बताइए क्या बोला है, एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए जो है दे दिया है 70 डिग्री और एंगल सी दे दिया है 65 डिग्री। तो यहां पर सीधे फेल हो गया, नो होगा आंसर, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, बिकॉज opposite angles in a parallelogram are equal. Okay, but here they are not, as angle A is equal to, angle A is not equal to angle C. ओके, तो यही आपका रीजन हो गया और एक्सप्लेनेशन हो गया। बिल्कुल ही, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, बस आपके डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। यदि आपको पैरेललोग्राम का डेफिनेशन पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, तो बस इसी डेफिनेशन पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। एक कमेंट बनता ही है। बाय।